Hello viewers, welcome to your channel Storysphere. Let's start our today's story, that is शहज़ादा अली। शहज़ादी नीलम और शहज़ादा नाइल दोनों बहुत लंबा सफ़र तय करते हैं और आखिरकार शहज़ादी नीलम कहकशां मुल्क में पहुंच जाती है। शहज़ादी शहज़ादे से कहती है कि आगे सिर्फ वो खुद ही जाएगी, लेकिन शहज़ादा उसे अकेले नहीं जाने देता था क्योंकि उसे उसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी, क्योंकि शहज़ादा शहज़ादी नीलम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन शहज़ादी नीलम उसे अपने साथ नहीं आने देती। शहज़ादा नाइल बहुत ज़्यादा इसरार करता है। आखिरकार तंग आकर शहज़ादी नीलम जादू करती है और शहज़ादा नाइल को एक गहरी नींद में सुला देती है। शहज़ादी नीलम मुल्क कहकशां में दाखिल हो जाती है और वो महल ढूंढने के लिए रवाना हो जाती है। मुल्क कहकशां में शहज़ादी नीलम की मुलाकात एक सुनहरी परी से होती है जिसका नाम सितारा होता है। शहज़ादी नीलम सितारा से उस महल के बारे में पूछती है तो वो उसे बताने से इनकार कर देती है, क्योंकि सितारा किसी को भी उस महल के बारे में नहीं बता सकती थी। शहज़ादी नीलम कहती है कि मुझे परिस्तान को बचाना है और मुझे उस महल में ही जाना है। बहुत इसरार करने पर सितारा उसे एक पहेली बताती है। सितारा कहती है कि तुम्हारा जवाब तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा, इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। इतनी ही देर में सितारा एक तेज़ रोशनी की तरह उड़ कर जाती है और आसमान में जाकर चमकने लगती है। शहज़ादी नीलम इस पहेली पर गौर करती है जो कि सितारा ने उसे बताई। वो पहेली ये थी: एक गहरी नींद में सो गया, मैंने सब कुछ अपना खो दिया, सफ़ेद गुलाब को ओढ़ लिया, काले गुलाब को छोड़ दिया। शहज़ादी नीलम बहुत ज़्यादा सोचती है, इस पहेली की हर एक लाइन पर गौर करती है और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये कब्रिस्तान है, क्योंकि कब्रिस्तान ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग गहरी नींद में सो जाते हैं और लोग अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं होता और उनके पास सिर्फ़ एक सफ़ेद गुलाब होता है, यानी कि कफन होता है। लेकिन शहज़ादी ये सोचती है कि आखिरकार ये काले गुलाब को छोड़ दिया, इसके बारे में उसको कुछ भी समझ नहीं आता। शहज़ादी नीलम अपने पर फैलाती है और कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। शहज़ादी नीलम को तमाम कब्रों में से एक कब्र बहुत मुख्तलिफ नज़र आती है। शहज़ादी नीलम इस कब्र के पास जाती है तो देखती है कि एक काला गुलाब इस कब्र के पास पड़ा है। तब शहज़ादी को उस पहेली का पूरा जवाब मिल जाता है। शहज़ादी नीलम जब इस काले गुलाब को छूती है तो ये एक परी में बदल जाता है। ये परी उसको गुस्से की निगाह से देखती है और शहज़ादी नीलम को ज़मीन के अंदर धकेल देती है। शहज़ादी नीलम जैसे ही ज़मीन के अंदर गिरती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि अंदर का नज़ारा बिल्कुल अलग है। ज़मीन के अंदर तो एक और ही दुनिया बसी हुई है। शहज़ादी नीलम देखती है कि ज़मीन के अंदर एक पुराना सा महल दबा हुआ है। शहज़ादी नीलम इस महल की तरफ चल देती है। महल के अंदर से चमगादड़ उड़ते हुए बाहर आते हैं। शहज़ादी नीलम डरती नहीं है, हिम्मत से काम लेती है और महल के अंदर चली जाती है। जब वो अंदर पहुंचती है तो वो देखती है कि एक कमरे में बहुत से ढांचे पड़े हैं। शायद ये उन लोगों के ढांचे थे जो यहाँ पहले आए मगर कभी वापस नहीं गए। शहज़ादी नीलम महल के अंदर पहुंच जाती है और एक कमरे में जाती है। इस कमरे में शहज़ादी जैसे ही दाखिल होती है तो उसे एक गहरी नींद आ जाती है। वो उस कमरे में सो जाती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे उस कमरे में कोई जादू हुआ होता है, क्योंकि जैसे ही शहज़ादी उस कमरे में जाती है तो वो सो जाती है। शहज़ादी की जैसे ही आंख लगती है तो एक खौफनाक जिन इस कमरे में दाखिल हो जाता है। जिन शहज़ादी को देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर ये इतनी खूबसूरत लड़की है कौन। शायद उसे शहज़ादी पसंद आ गई थी। जिन शहज़ादी को खोना नहीं चाहता था, उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता था, इसलिए उसने शहज़ादी को उस कमरे में बंद कर दिया। जब शहज़ादी को होश आया तो उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर दरवाज़ा ना खुल सका। शहज़ादी ने अपना जादू इस्तेमाल किया और दरवाज़ा खुल गया। शहज़ादी जैसे ही शाही महल के शाही कमरे में दाखिल हुई तो वो ये देखकर चौंक गई कि एक खौफनाक जिन इस कमरे में बैठा है। जिन शहज़ादी से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो?
تو شہزادی نیلم اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں گلاب لینے آئی ہے اور وہ اسے لے کر ہی جائے گی۔ شہزادی اپنی ہر ایک بات سے جن کو اپنے قابو میں کر رہی ہوتی ہے۔ جن شہزادی کی محبت میں گرفتار ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ جن شہزادی نیلم سے کہتا ہے کہ ایک شرط پر ہی وہ یہ گلاب شہزادی کو دے گا۔ شہزادی اس سے شرط پوچھتی ہے کیونکہ شہزادی کو ہر حال میں وہ گلاب چاہیے ہوتا ہے۔ تو جن کہتا ہے کہ شہزادی نیلم تمہیں اس محل میں ہمیشہ کے لیے رکنا ہوگا۔ شہزادی نیلم اس محل میں نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر پرستان کو بچانے کے لیے اسے اس گلاب کی سخت ضرورت تھی۔ چنانچہ شہزادی نیلم اس کی شرط کو قبول کر لیتی ہے۔ جن اپنا جادو استعمال کرتا ہے اور گلاب کا پھول اڑتا ہوا جاتا ہے اور پرستان کی ندی میں اگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی سے پرستان کی حالت بہت ہی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ پرستان پہلے کی طرح خوبصورت ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف شہزادہ نائل شہزادی نیلم کو ڈھونڈتے ہوئے اس محل تک پہنچ گیا تھا، مگر وہ اس محل کے اندر جن کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا تھا۔ شہزادہ نائل شہزادی نیلم کو جن سے بچانا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، مگر وہ محل کے اندر نہیں جا سکتا۔ شہزادہ نائل پرستان کی راہ لیتا ہے اور رانی پری اور بادشاہ کو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ جن نے شہزادی نیلم کو قید کر رکھا ہے۔ بادشاہ اور رانی پری اس محل پر حملے کی تیاری کرتے ہیں۔ دوسری طرف شہزادی نیلم جن سے نفرت کرتی تھی۔ اسے جن بالکل بھی پسند نہیں تھا کیونکہ جن بہت زیادہ خوفناک تھا اور بہت ہی زیادہ ظالم بھی لگ رہا تھا، مگر جن ہمیشہ اس کا خیال رکھتا اور شہزادی نیلم سے ہمیشہ اچھے سے پیش آتا۔ آہستہ آہستہ شہزادی نیلم کی نفرت محبت میں بدلنے لگی۔ شہزادی نیلم کو بھی اس جن سے محبت ہوگی۔ ایک دن جن نے شہزادی نیلم سے اپنے پیار کا اظہار کر دیا اور شہزادی نیلم نے بھی اپنے پیار کے بارے میں بتا دیا۔ شہزادی نیلم جن کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر شہزادہ نائل پرستان کی خطرناک فوج کے ساتھ محل پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا تھا۔ ویورز، اب جاننا تو یہ ہے کہ کیا شہزادی نیلم اور جن کبھی ایک ہوں گے؟ کیا ایک شہزادے اور پری کی کہانی کی بجائے ایک جن کی کہانی لکھ دی جائے گی؟ کیا جو قدرت چاہتی تھی ویسا نہیں ہوگا؟ یا پھر جن ایک طوفان بن کر ان کی زندگی میں آئے گا اور سب کچھ برباد کر جائے گا؟ اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا شہزادہ علی پارٹ 4، جو کہ آپ کو میرے چینل پر بآسانی مل جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید سٹوریز کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔